नमस्कार, मैं राधा वासनी। आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार न्यूज चैनल। आज मैं मोर गांव में प्रधान जी के यहाँ उपस्थित हूँ। प्रधान जी से कुछ विकास को लेकर बात करेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे। पहले प्रधान जी का परिचय लेते हैं। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी। मैं ग्राम प्रधान मोर चंद्रपाल सिंह आपसे रूबरू अवगत होता हूँ और अपने गांव की समस्याओं का मैं उद्धरण करता हूँ। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? जनता ने मुझे बहुत बहुत समर्थन दिया, मैं उनका आभारी हूँ। भारी मतों से मुझे विजयी बनाया, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ और उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ कि वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें और जितना हो सके मैं उनके लिए अपनी सेवा दे सकूं। तो प्रधान जी, जैसे आप प्रधान पद पर आए हो तो आपने अब तक कितना विकास करा दिया? मैंने गांव में एक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल है पे, उसमें टैलीकरण, उसमें प्लम्बर का काम, इंटरलॉकिंग का काम करा दिया है और पंचायत घर में टैलीकरण और बिजली फिटिंग, प्लम्बर का काम और समरसेबल, पानी टंकी और छत पक्की करा के पंचायत घर और मनरेगा द्वारा मैंने शमशान घाट की इंटरलॉकिंग वह गाँव में 2 गलियाँ कराई हैं। एक देवा के घर से देवू के घर तक और एक प्रताप टेलर की गली जो नानक के घर से प्रताप टेलर के यहाँ तक जाती है। तो प्रधान जी, आपने मनरेगा में क्या क्या कार्य चला कराया और कितने मजदूरों ने कार्य किया है? मजदूरों ने सवरे मनरेगा में तो मजदूर करीब 50 मजदूर तो मनरेगा के लगे और बाकी मिस्त्री व लेबर लगी है। करीब 6 लाख का काम है तीनों जगह। हो चुका है इतना काम मनरेगा में? हाँ, मनरेगा। तो अब मनरेगा में काम चल रहा है या नहीं? नहीं, अभी कोई काम नहीं चल रहा है। अब जैसे आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद तुरंत काम चलाएंगे फसल कटने के बाद। तो प्रधान जी, स्कूल में कितने बच्चे और कितने टीचर हैं? स्कूल में 2 टीचर हैं और उसमें बच्चे तो कम ही हैं। यहाँ गांव में, हाँ, यहाँ गांव में ज्यादा बच्चे हैं। तो कितने तक है स्कूल यहाँ? यहाँ सभी दो सरकारी स्कूल हैं हमारे यहाँ, जूनियर हाई स्कूल है। हमारे गांव में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, न कोई लड़कियों के लिए न कोई लड़कों के लिए। 8वीं तक के सभी 8वीं तक के। कहाँ जाते हैं पढ़ने बच्चे? हमारे गांव से कम 6 या 7 किलोमीटर तक हमारी लड़कियां जाती हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो प्रधान जी, क्या लगता है होना चाहिए हाई स्कूल करता था? ये हम कहते हैं कि हमारे गांव के लिए कम से कम एक कन्या इंटर कॉलेज तो अवश्य होना चाहिए। जबकि लड़कों के लिए चाहे हो या ना हो, होना तो वो भी चाहिए, लेकिन बेटियों के लिए जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमारी लड़कियां हमारे गांव में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो प्रधान जी, फिर आपने जैसे कि आप जाते हो मीटिंग में तो फिर अपनी बातें रखते हो तो क्या कहते हैं? नहीं, देखो अभी तो आचार संहिता खत्म नहीं हुई है, हम रखेंगे। हमने एक रखी थी बात, हमने उसके लिए सामूहिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, जच्चा बच्चा केंद्र के लिए उसका उद्घाटन हो गया है और एक पानी की टंकी के लिए जो केंद्र से आ रही है वो भी हमारे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। जब उसका पैसा हमें हो जाएगा, हमारा खाता खोलने के लिए वो हमारे डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, जब पैसा आ जाएगा उसका काम चालू हो जाएगा। तो प्रधान जी, जैसे गांव में वैक्सीन वगैरह हो रही थी, वो हुई है ना? वैक्सीन हो गई, लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति रह गए हैं जिसके लिए हम अब आचार संहिता हटते ही डॉक्टरों से अपील करेंगे वो एक दिन हमारे यहाँ और कैंप लगाएं, जिससे कि हमारे जो तो ये तो बहुत टाइम हो गया वैक्सीन लगते हुए। मतलब ऐसा है किसी भैया की उस समय टाइम जैसे 84 दिन बाद लगती है, उन्होंने पहली डोज लगाई है, अब उसका टाइम होने वाला है, उसके लिए हमें जरूरी है एक बार और कैंप लगाएं।
तो प्रधान जी कितने साल के बच्चों तक के वैक्सीन हो रही है? अब तो बच्चों के भी अब आ तो रही है। 15 से 18 के भी वैक्सीन हो रही है और पहले वयस्कन की हुई है, 18 से आगे तक की हुई है। तो प्रधान जी कहीं आसपास बाजार नहीं लगता है? बाजार हमारे यहाँ 12 किलोमीटर से पहले कोई बाजार नहीं। अच्छा, पास में कोई नहीं है? पास में कोई बाजार नहीं है और सभी मार्ग एक जट्टारी को छोड़ के हमारे यहाँ सभी संपर्क मार्ग कच्चे हैं। ऐसा ही दुर्भाग्य लगा तो आशा भी नहीं की जा सकती। तो प्रधान जी जैसे कि आपने और कुछ विकास कराया, लाइट वगैरह या खरंजा वगैरह कुछ कराया? लाइट अभी नहीं लगाई हमने, अभी निधि से हमने कोई कार्य नहीं किया है। निधि से केवल स्कूल और पंचायत घर का काम किया है। निधि से आप कराएंगे, आचार संहिता हटती है। तो प्रधान जी जैसे कि मिड डे मील का खाना बनता है बच्चों के लिए, तो कहाँ बनता है? स्कूलों में ही बन रहा है। स्कूल में उसके बनता लिए है? हैं जो खाना बनाती हैं लेडीज है, उसका चयन के लिए अब 6 तारीख को मीटिंग होगी, दोबारा से चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नियम है कि जिन रसोइयों के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है कि वही काम करें। अच्छा, जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपना काम उसमें करें। काम दे, सेवा दे सके। सही बात। तो प्रधान जी जैसे कि मिड डे मील का खाना बनता है तो आप जाते हो देखने में? जाते हैं, बढ़िया बनता है, खा के भी आए। तो आज क्या बना था खाने में? आज नहीं गए हम, आज तो नहीं गए हो आप? आज नहीं गए हम। जो आज तो हम अभी लकड़ी लेके आए और तुम्हारे सामने अभी अभी आए। खिचड़ी बनी होगी आज, बिस्कुट खिचड़ी। तो प्रधान जी जैसे कि गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की जनसंख्या बैठेगी 7,000 करीब। 7,000 है। तो मतलब कितने महिला कितने पुरुष हैं? महिला और पुरुषों की संख्या होगी 2,500-3 हजार के आसपास, 2,500-3,000। 2.5-3 ऐसे होंगे। तो मतलब कुछ वृद्धा और विधवा कितनी होंगी गाँव में? वृद्धा विधवा हैं, यूँ मान लीजिए 20% तो वृद्धा है, लेडीज और जेंट्स है। तो प्रधान जी आपने कुछ वृद्धा विधवाओं के कुछ फार्म वगैरह भरवाए या ना भरवाए, जैसे पेंशन लेने के लिए? भरवा रहे हैं। कुछ की शिकायत मिल रही है कि 15 साल से हमारे जो बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिली है वो मृतक लिखा दिए हैं। उनके बारे में अब जानकारी करेंगे और उनके जो है का उन्हें सामने करेंगे। देखिए ये आपने मृतक लिखा दिए हैं, ये तो जिंदा है और पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जो पेंशन चालू हो जाए। उनका अपने का कार्ड क्या था, जो पेंशन पहले आ रही थी? तो प्रधान जी मतलब क्यों ऐसा क्यों हुआ कि उनकी पेंशन रुकी है? ऐसा है, कभी कभी अपने मनुष्य अपने लोग में या किसी से गलत के जरिए उनको कटवा देते हैं या मृतक लिखवा देते हैं अपने कार्यकाल में अपनी। और मान लीजिए मुझे किसी भाई की कटवानी है और मुझे किसी भाई की बंधवानी है, उसको मृतक लिखा दिया, उसकी बंधवा दी। पेंशन ऐसे ही बनती है। तो प्रधान जी विकलांग है कुछ गाँव में? विकलांग हैं। तो विकलांग मतलब कितनी % होना चाहिए जिससे पेंशन बनती है? विकलांग कम से कम 50 से वो तो कम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। 50 से कम हो जाए तो कितना होना चाहिए? कम देते होंगे पेंशन। पेंशन जैसे कि होता है ना, कुछ और भी होता है कि 50 नहीं है तो कुछ और 40 हो। ऐसा होता है कि 80% के ऊपर ज्यादा फैसिलिटी होती है। पेंशन तो ऐसा होता है कि 40 पर भी बन जाती है। बन जाएगी, वो कब देंगे वो, उनको कम फैसिलिटी देंगे, ज्यादा विकलांग को ज्यादा फैसिलिटी देंगे। तो प्रधान जी आपने वृक्षारोपण कराए, कितने पौधे कराए। लगवाए थे? हमने लगाए थे 2,500 पौधे। 2,500 पौधे लगवाए थे। कहाँ लगवाए थे आप? शमशान घाट में लगवाए थे, स्कूलों में लगवाए, सड़क के किनारे, अम्बेडकर पार्क में, जहाँ जहाँ हमारे देव स्थान हैं। तो पौधे मतलब इस समय कैसी स्थिति है? बढ़िया है, सब बढ़िया, हर जगह के पौधे सही चल रहे हैं। सब ही तो जिंदे नहीं रहते हैं, कुछ मर भी गए। हाँ। तो प्रधान जी राशन कैसा बट रहा है? राशन ठीक बट रहा है। कितना देते हैं 1 यूनिट पर? 1 यूनिट पर 5 किलो। पूरा 5 किलो मिल रहा है? हाँ मिला। कम दे रहे कम है। हाँ, जैसे 15 किलो मिला। 15 किलो। हाँ जी, 1 किलो कम मिला, 1 किलो। 1 किलो
1 किलो 30-29 मिला है। तो प्रधान जी फिर आपने कोई शिकायत नहीं करी कि जैसे कि 1 किलो राशन कम दे रहे हैं, तो आपने कुछ बोला नहीं? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। देखो लाइट आती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चतुर चालाक है, हम्म, जैसे मैं हूँ या और भैया है जो निडर है, हम्म, वो बोल दे कि कैसे काट रहे हो, पूरा नहीं उनको पूरा मिल जाएगा। अच्छा। जो जो सीधे गरीब बेचारे नहीं बोल पाते जो सीधे उनको वो काट जो देते नहीं हैं। कह हाँ, जो पाते बोल दिया उनको वही लेकर चले आए। हाँ, हाँ। लेकिन हमारी हिदायत ये है अपनी तरफ से कि किसी भाई को कम नहीं देना चाहिए। कम नहीं। उसका हक पूरा मिले। हाँ, उसका हक मिल हमारा जाना तो चाहिए कोई उसे। मिला नहीं। 15 तो प्रधान जी आप अपने गांव के बारे में जो भी शिकायत है तो आप हमें बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम पर। तेरे को बताइए। देखो हमारे गांव की तो बहुत शिकायतें हैं और बहुत समस्याएं इधर हैं। नजर हाँ, तो करते आप हुए- बताइए आप। अब आवाज जा रही है आप देख तुम बैठ जाते हो एक गाने बोल लो। वहाँ है। बोलो। हमारे गांव की सबसे पहली समस्या है कि हमारे गांव का कोई भी संपर्क मार्ग किसी गांव से हमारा लिंक मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है। 5-6 रास्ते हैं, केवल एक रास्ता जो जट्टारी से मोड़ के लिए आता है, मोड़ से ये जेवर को निकल जाते हैं। केवल ये संपर्क मार्ग हमारे माननीय सांसद जी विजेंद्र सिंह ने अपने कर कमलों द्वारा बनवाया था, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आते हैं, उससे दिल्ली से उन्होंने ये कार्य कराया था। और दूसरे हमारे जो 5 संपर्क मार्ग हैं वो हमारे आज तक भी कच्चे हैं, न किसी विधायक ने कराया न किसी सांसद ने कराया है। किसी ने एक रोरा भी हमारे यहाँ इस सड़क के लिए नहीं दिया है अभी तक। कस्बा के लिए ना न किसी कस्बा से हम लिंक मार गए न किसी गांव से। पहला है मोड़ से देवरा जो हमें ऊर्जा बुलंदशहर आगे को संपर्क मार्ग। हमको कस्बा से जाते हैं। दूसरा है मोड़ से हिमायतपुर। तीसरा है मोड़ से माचड़। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। नींद आ नहीं ना भाई। हाँ, ये हमारा मोड़ से माचड़। और चौथा संपर्क मार्ग है हमारा मोड़ से बसेरा, जो पेशावा चंडोर अलीगढ़ से संपर्क मार्ग से जोड़ता है। 5वां संपर्क मार्ग है मोड़ से मानपुर, जो कि हमें टप्पल ब्लॉक से पलवल दिल्ली उधर अलीगढ़ खैर से जोड़ता है। हमारे 5 संपर्क मार्ग अभी तक कच्चे हैं और हम तो ये चाहते हैं और कोशिश भी करेंगे सांसद जी से विधायक जी से कि हमारे इन संपर्क मार्गों को जोड़ने की जल्दी से जल्दी हमें जो है का अनुमति प्रदान करें या पैसों पैसा कराएं कहीं से भी, जहाँ से भी हो सके, चाहे ग्राम निधि से हो चाहे प्रधानमंत्री निधि से हो, जो भी हो हमें जल्द से जल्द हमारे ये संपर्क मार्ग जुड़वाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा नौजवान है वो हमारा आगे विकास की पथ पर अग्रसर हो, कहीं भी जाए तो अपनी नौकरी 2 रोटी का हिस्सा वो देख और कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? और गांव के बारे में जी और मकान एक निर्माण हमारे गांव में अभी तक किसी भी गरीब भाई को कोई मकान नहीं मिला है। अगर हो सके तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारे गांव या ब्लॉक टप्पल को कुछ मकान दें, जिससे कि हमारे गरीब भाइयों को ग्रामीण गांवों में मकान की सुविधा मिल सके और शौचालय जिन भाइयों को रह गए उनको भी बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद प्रधान। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।